Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last video. Today I explain you examples of exercise 11.4. Here example number 8. Volume and capacity of a term we have to find here. As like example number 8 is find the height of cuboid. क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करनी हुज वॉल्यूम इज़ दिस. वॉल्यूम मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ डालनी हो तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी कैपेसिटी होती है वी हैव टू फाइंड दैट इज़ कॉल्ड द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम गिवन है, बेस एरिया गिवन है. क्यूबॉइड किस फॉर्म में होता है? ये शेप होती है क्यूबॉइड की, दिस वन. बेस एरिया होता है ये वाला, मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ. और वॉल्यूम मतलब इसके अंदर अगर कोई चीज़ डालेंगे हम उसको पूरा भरेंगे तो वो वॉल्यूम हो जाएगा. अब इसको हमने कैसे एडजस्ट करना है? एग्जाम्पल नंबर 8. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू दिया हुआ है 275 सेंटीमीटर क्यूब. आगे हमें एडजस्ट करना है इसमें बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का बेस एरिया कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वी हैव टू फाइंड हेयर हाइट. बेस एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ गिवन है. अब वॉल्यूम किसका इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. अब बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये तो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. इसको चाहे आप इजीली सॉल्व करने के लिए लिख लो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. और जो बेस एरिया ऑफ होता है क्यूबॉइड का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, वॉल्यूम की है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट और वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये 275 इक्वल टू इसकी वैल्यू लेंथ इंटू ब्रेड्थ की दी हुई है 25 इंटू हाइट. तो ये 25 ऑन द लेफ्ट क्या हो जाएगा? 275 बाई 25 दैट इज h. 5 5s आर 5 5s आर 5 5s आर 5 11s आर. तो h की वैल्यू क्या होगी? 11 सेंटीमीटर. ये इसका आंसर है. क्या था इसमें? वॉल्यूम गिवन था L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 275 सेंटीमीटर क्यूब. बेस एरिया गिवन था लेंथ इंटू ब्रेड्थ. बेस एरिया ये होता है, मतलब बेस का जो एरिया, एक इसमें लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है. अब वॉल्यूम इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिया L इंटू बी इंटू एच. इस तरह हमने वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी. इस तरफ हमने L इंटू बी की वैल्यू हमें गिवन है वो पुट कर दी इंटू एच. अब उसके बाद दिस 25 ऑन द लेफ्ट डिवाइड हो गया और एच की वैल्यू सॉल्व कर ली. अब एग्जाम्पल नंबर 9 है. अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ मेजरमेंट दिस वन. How many cuboidal box can be stored in it if volume of one box is given? अब गोडाउन की डायमेंशंस दी हुई हैं. डायमेंशंस ऑफ गोडाउन इज इक्वल टू 60 मीटर 40 मीटर 30 मीटर एंड वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू 0.8 मीटर क्यूब. अब हमें एडजस्टमेंट क्या करने हैं? नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स. सिंपल मेथड आपको मैंने एक बताया था, जो भी चीज़ नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी हो तो वो डिनोमिनेटर एडजस्ट करना है, उसका वॉल्यूम या एरिया जो भी होगा, दूसरी टर्म हो जाएगी न्यूमरेटर. अब इसमें आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. अब गोडाउन का वॉल्यूम क्या है ये तो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद पता लग जाएगा, बट मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. इजीली सॉल्व करना है तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, क्योंकि डिवाइड भी करना है. 0.8 मीटर क्यूब ऑलरेडी मीटर क्यूब में है तो 3 टाइम नहीं इसको एडजस्ट करना है, एज इट इज़ 1 टाइम रखेंगे. अगर डायमेंशंस दी होती तो उनको मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करना था, इस बात का ध्यान रखना है. अब इसका डेसिमल एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10. 4 10s आर 4 2s आर 8 2 15s आर. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 6 आर 90
90 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 90 इंटू 100 और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 90 इंटू 10 हो जाएगा क्योंकि 10 इंटू 10 100 हो गया, 900 इंटू 100 हो जाएगा 90,000 boxes. This is the answer of this question. Now the question number 10th, example number 10th, rectangular paper of width. This one is rolled along its width. जैसे and a cylinder of radius 20 centimeter is formed. एक सिलेंडर बनाया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है. जैसे ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसको हमने ऐसे फोल्ड करके एक सिलेंडर बना लेना. तो इसकी हाइट हमें दी हुई है, ये हाइट बन जाएगी जो इसकी विड्थ थी, और जो इसका रेडियस है वो हमें गिवन ही है इसमें. तो वी हैव टू एडजस्ट हियर विड्थ ऑफ पेपर, ये हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है 14 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑलरेडी गिवन है, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स. हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला है इसका, पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है. टेक 22/7 एज पाई. 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू है यहाँ पे 20 इंटू 20 इंटू एच है 14. 7 2s are 14, 22 2s are 44, 20 20 44 2s are 80. 8 इंटू 0 इंटू 20, ये हो जाएगा 67100. दिस इज द मीटर सेंटीमीटर क्यूब. This is the answer of this question. And last example of this exercise is example number 11. A rectangular piece of paper 11 into 4 centimeter is folded without overlapping to make a cylinder of height this one. मतलब इसको हमने ओवरलैप नहीं किया, फोल्ड वगैरह करके सिंपल इसको एक सिलेंडर बना लिया. जैसे ये लेंथ दी हुई है पेपर की 11 और हाइट दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है 4. तो जब हमने इसको फोल्ड किया है ऐसे, तो ये सिलेंडर की फॉर्म बनेगा. अब इसमें अपने पास रेडियस नहीं गिवन, इस बात का ध्यान रखना है. ये जो सर्कल बना है यहाँ पे, ये वाला, ये आपका सर्कल बना है इसकी लेंथ का, और सर्कल का पेरीमीटर मतलब कि इक्वल टू लेंथ ऑफ दी पेपर होएगा. इस बात का ध्यान रखना है. तो उसके अकॉर्डिंग आर फाइंड करेंगे पहले, उस आर के अकॉर्डिंग आगे वॉल्यूम फाइंड किया जाएगा. अब डायमेंशंस ऑफ पेपर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू इट एंड 4 सेंटीमीटर्स. एज लेंथ ऑफ पेपर makes circumference of circle of cylinder. सिलेंडर में जो सर्कल बना उसका सर्कमफ्रेंस बनेगा. सो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या आएगा 11. तो आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. 2 इंटू पाई की वैल्यू नहीं गिवन, तो 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 11. अब आर ऑन दी लेफ्ट, तो ये सारी की सारी वैल्यू राइट में जाएगी. तो 11 जो डिवीज़न में है वो उधर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो हो जाएगी डिवाइड. 2 इंटू 22, तो 11 2s are, तो आर की वैल्यू क्या होगी 7/4. अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. अब आर की वैल्यू भी गिवन है और एच की वैल्यू ये जो इसमें ये जो लेंथ थी वो तो बन गया था पेरीमीटर, उसके अकॉर्डिंग आर निकल गया. ये जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ को जब हम फोल्ड करेंगे तो ये बन जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर. तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया 22/7, 7/4, 7/4 इंटू 4. 7 7 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 2 11.
ये हो जाएगा 77/2। 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3s are 2 8s are 2 5s are 10 centimeter cube. This is the answer of this question. According to it, you have to solve the questions of exercise. Till then, thank you.